संजीव त्रिवेदी, क्या लग रहा है कि 24 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा या फिर 24 आते आते ये टूट फूट हो जाएगी? देखिए विपनेश, जो विपक्ष की गाड़ी जब सजती है तो वो कुछ इसी तरह से सजती है। जब वो आगे बढ़ती है तो बहुत लड़क के, सड़क के कभी पटरी से नीचे कभी ऊपर, और इसी तरह से वो सजती हुई चली जाती है। हरकिशन सिंह सुरजीत ने जब ये प्रक्रिया की शुरुआत की थी 2002-03 में, और उसके पहले यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के दौरान भी, तो लगता नहीं था, लेकिन फिर उस समय परिवर्तन आया। 2003-04 का भी मुझे याद है कि किस तरह से वो तीन मूर्ति रेन में रहा करते थे और उनका घर बन गया था एक यूँ कहे कि दफ्तर, जहाँ पर विपक्षी दल एकजुट होंगे। फिर सोनिया गांधी चली गई रामविलास पासवान के यहाँ पैदल, और उसके बाद वहाँ से एक तैयार होना शुरू हुआ एक गठबंधन, और वो गठबंधन उसमें लगता था अजय हैं अटल जी को कोई हरा ही नहीं सकता है। शाइनिंग इंडिया का कैंपेन था। तो ये बात संभव है कि अभी आपको लचर लगे, लेकिन ये आकार लेते लेते ले लेगा। उसमें हो सकता है कि कुछ नतीजे मददगार साबित हो जाएं। कर्नाटक में क्या होता है किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर ये कांग्रेस की तरफ जाता है तो जाहिर है विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ विपनेश, जो और भी ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ इस तरह का उत्तर प्रदेश में, जब अखिलेश यादव और मायावती दोनों एक साथ चुनाव लड़े 2019 में, और उसमें भी हम लोगों ने यही देखा कि दोनों के कंबाइंड वोट परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली, 62 सीटें मिली। हालांकि विपक्ष का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी 62 सीटें जीतने में 80 में कामयाब रही। तो कभी कभी भारतीय जनमानस ये भी देखता है कि अगर सब मिलकर के एक के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर वो उस एक के साथ भी हो जाता है। तो इसीलिए अभी कुछ तय मत करिए, या विपक्षियों को भी अभी तय नहीं करने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप बढ़ती जाएंगी। अभी भले ही विपक्षी एकता बहुत कमज़ोर, या आपको लग रही हो कि बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं है, आकार नहीं ले पा रही है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, कहीं ना कहीं एक दिमाग में उनके चल ज़रूर रहा है कि अगर बिहार की 40 सीटें और महाराष्ट्र की 48 सीटें, इन दोनों पर गुणागणित गड़बड़ा गया है। 88 सीटें हैं और यहाँ से मैक्सिमम थी 41 सीटें थी। आप याद करें, 48 में से 41 एनडीए की थी और बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए की थी। अगर ये गुणागणित गड़बड़ा जाता है तो फिर 300 का आंकड़ा जो है उसमें 272 का जादुई आंकड़ा होता है। तो मात्र 28 या 32 सीटों का जो अंतर रह जाता है वो क्या कहीं घट तो नहीं जाएगा? तो ये सब तमाम चीजें हैं जो कि बीजेपी भी एप्रीहेंसिव है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह रखिए कल के चुनाव नतीजों पर। जी बिल्कुल, हमारी नजर है और आप वहां पर हैं बताने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। अब क्योंकि एक नई लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है, नीतीश कुमार उसके सूत्रधार बन रहे हैं, तो देखते हैं कि कल जो कर्नाटक के नतीजे आएंगे वो कितना असर डालेंगे और नीतीश कुमार की कोशिशें क्या कामयाब हो पाएंगी, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा या फिर 24 आते आते टूट फूट हो जाएगी। सबकी नजर है इसी बात पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। पावर्ड बाय लक्स कोजी, ये नहीं तो कुछ नहीं। एसोसिएट स्पॉन्सर गोदरेज नंबर 1 तुम ही हो नंबर 1। एवरेस्ट कश्मीरी लाल, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।